अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। तो यहाँ मिनाल उठ गई थी, मैं बस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सा टाइम, अपना जो सेल्फ़ टाइम होता है ना, वो इंजॉय कर रही थी। उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर पूरा टाइम उनके लिए ही चला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि भाई नाश्ता वगैरह बनाना था, तो इन्होंने कहा था कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दो। तो बट मेरा आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मॉर्निंग में मैं क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और इजी भी हो। तो बट मैंने यहाँ पे ना एक इंस्टाग्राम पे एक ये चने की दाल देखी थी बनाने का तरीका, बहुत ही इजी रेसिपी थी। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ। और ये जो चने की दाल थी ना, ये कोई राजस्थानी स्टाइल में थी। और इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये बड़े बड़े चॉपिंग करने हैं, ज़्यादा इसमें चॉपिंग का ज़्यादा काम नहीं है। अच्छा, दो तरीके से मैंने यहाँ पे प्याज को काटा था। अच्छा, ये एक जो तरीका था स्लाइस करके, और दूसरा तरीका था प्याज को मेरे को ओपन करके रखना था। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मसाले रेडी करने थे। तो बस यहाँ पे टमाटर, प्याज और अदरक को मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ था। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना था ना, एक एक कढ़ाई में ना मैंने क्या किया ना कि जो ओपन वाले प्याज थे ना, वो मैंने इसमें हल्के से फ्राई करे हैं, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्चें डाल करके। अच्छा, फ्राई करने के बाद जब मैंने उन्हें निकाल दिया, तो उसी पैन में मुझे क्या करना था कि हल्का सा ज़ीरा, हींग, और उसके बाद इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, वो ऐड करना है और इसे अच्छी तरीके से भुनना है। अच्छा, इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ी देर में ही ये भुन जाएगा। जब तक आपने साइड पे चने की दाल जो चढ़ाई थी वो देख लेना है कि वो कैसी बनी है। अच्छा, ज़्यादा चने की दाल को भी नहीं गलाना है, क्योंकि जब वो भुन जाएगा ना तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ी देर उसके साथ भी पकाना है। तो बट यहाँ पे जो मेरा चना दाल था ना, अच्छा खासा गल गया था, जिससे ना मुझे बहुत जल्दी बनाने में ईजी हो गया था, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना था तो ज़्यादा वेट भी नहीं करना था। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि चना दाल कितने अच्छे तरीके से गलाना है, तो जिससे क्या है ना, आपका चना दाल अच्छा रहेगा ना, वरना ये पतला दाल जैसा बन जाएगा और ये खड़े खड़े जो दाल होते हैं ना, वैसा फ़ील नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा मसाला हल्का फुल्का सा भुन गया था, तो इसमें मेरे बाकी को जो मसाले थे वो भी ऐड करने थे। तो मैंने यहाँ पे इसमें हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और इसमें नमक ऐड किया था। अब इसे बस 1 से 2 मिनट और भुनना है, कि ताकि थोड़ी देर हल्दी जो थी ना वो अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद भुनने के बाद जब अच्छा खासा तेल छोड़ देगा ना इस तरीके से, तो फिर इसका जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर लेनी है। तो इसमें ऐड करना है 1 कटोरी दही। और दही को ज़्यादा नहीं भुनना है, बिल्कुल हल्का सा सौटे करने के बाद इसमें तुरंत मैंने जो मेरा चना दाल बन गया था, बॉईल हो गया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो गाइज़, यहाँ पे जब तक मैं चना दाल ऐड कर रही हूँ, आप लोगों से मुझे कुछ बातें करनी थी कि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जब ब्लॉग नहीं बनाया ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब अनकंफर्टेबल लग रहा था कि जो मेरी सब्सक्राइबर है वो मुझे मिस कर रहे होंगे कि नहीं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं। और इतना टाइम के बाद अगर मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लाई हूँ, तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो मैं आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ, ये तो आपने ज़रूर से बताना है। काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लाई हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं मिस थी, ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो बिल्कुल भी ब्लॉग बना नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी इशू की वजह से। तो भाई इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सारी ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, और आपके साथ जो भी है मिसिंग वो सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग के साथ शेयर करूँ, और कोई भी आप प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज़। और सारे ब्लॉग अभी टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे। तो बस यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, जो मैंने ये वाला प्याज रखा था ना, वो हमने ऐड कर देना है इसे बिल्कुल फ़ाइनल टाइम पे, जब ये पूरा अच्छे से बन जाएगा। और इसमें मैंने एकदम हल्का सा गरम मसाला डाला है ऊपर से। और लास्ट में जब ये इसमें मुझे बस 1 से 2 मिनट मैंने इसको रखा है ढक करके, इसे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चना ऑलरेडी पका हुआ है। अच्छा, लास्ट में फिनिशिंग के टाइम पे आपने इसमें कसूरी मेथी और धनिया पत्ता ऐड कर देना है, जिससे इसकी खूबसूरती और जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपने ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने ये वाली दाल ट्राई की या नहीं। अच्छा, उसके बाद हम चले गए थे मूवी देखने, सैयारा। और काफ़ी टाइम से ये वाली मूवी लगी हुई थी, तो सबका प्लानिंग हो रहा था कि चलते चलते करके। तो इस दफ़ा फाइनली प्लान हुआ कि हम लोगों ने प्लान किया कि चलते हैं ये वाली मूवी देखने के लिए। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बाहर घूमने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ चले गए थे मूवी देखने के लिए। और मूवी के जो सीन्स थे वो बहुत ही अमेजिंग थे गाइस, क्योंकि ये जो दोनों हीरो हीरोइंस थे वो दोनों अभी न्यू थे, और इन दोनों की एक्टिंग बहुत ही गजब थी। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों ने सैयारा मूवी देखी और आप लोगों को कैसी लगी। तो भाई मेरा रिव्यू तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और
और इस मूवी में जितने भी हीरो हीरोइंस थे वो सारे अभी डेब्यू थे, तो इन लोगों की जो एक्टिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मोस्टली हीरो बहुत अच्छा था। और इसके बाद जब इंटरमिशन होता है उसके बाद हम लोगों ने पॉपकॉर्न वगैरह ले लिया था, क्योंकि मिनाल यहाँ बहुत ज़िद कर रही थी पॉपकॉर्न के लिए, और उसे पॉपकॉर्न के बिना तो पिक्चर अच्छी ही नहीं लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स वाला पॉपकॉर्न लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था पिक्चर देखने में। अच्छा, ये था फाइनल मूवी का एंड चल रहा था। तो बस हम मूवी से निकलने के बाद थोड़ी देर मॉल में यहाँ घूमने के लिए आ गए थे, क्योंकि हम यहाँ के जो फेमस मॉल है प्लूटॉन, वहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे बच्चों का अक्सर यही रहता है ना कि जब ये मॉल आते हैं ना तो इनको ये होता है कि शॉपिंग करनी है, कुछ ना कुछ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ना 2 पार्ट्स में चले गए थे। तो यहाँ मीरब चली गई थी अपनी फूफू के साथ, और मैं और मिनाल अपने पापा के साथ चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड होकर के कुछ कुछ शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे घर के लिए लेनी थी। काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी जाना नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी कुछ भी चीज़ें। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी मिनाल के साथ मिनीशो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मिनीशो खुला है, और जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये वाला जो थ्रेड बॉक्स था वो मुझे इतना क्यूट लग रहा था गाइज़। ऑलरेडी मेरे पास है, बट मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था तो मेरा मन कर रहा था लेने का। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो मिनीशो में ऑलरेडी हमेशा रहती हैं। और आप लोगों ने भी मिनीशो गए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें ले दी हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा हेयर कॉम भी टूट गया था ना, तो बस मैं वही लेने के लिए आई थी, और कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिनाल जो थी ना वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे जो 1-2 सामान लेना था ना, वहाँ पे मिनाल इतना बड़ा बिल बनवाने वाली थी। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी कि यहाँ पे एक जो 2-3 लोग थे ना, उन्होंने क्या किया ना, इसे इतनी शॉपिंग करता हुआ देख करके ना एक बास्केट पकड़ा दी कि बेटा आप लो ये बास्केट और इसमें ये सारी चीज़ें भर लो। तो ये ना हमसे इसे कोई मतलब नहीं था, ये अपनी चीज़ें खुद से ही सारी चीज़ें लेने में लगी हुई थी, और इसे कोई मतलब नहीं था कि मम्मी पापा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बस ये अपनी मस्ती में थी और अपनी चीज़ें चॉइस कर करके अपने बास्केट में भरी थी। और बट यहाँ पे मुझे अपने लिए कॉफ़ी मग भी लेना था, तो मुझे यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर कॉफ़ी मग दिखाई दे रहे थे। मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ये सब कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं सारे ले लूँ। और यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से बारबी वाले मग थे, मेरा दिल किया कि मैं मीरब के लिए भी ले लूँ। बट यहाँ पे क्या था ना, ये ग्लासेस के थे, जो कि बहुत डर है कि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, तोड़ देते हैं। और भाई ये सबसे प्यारा जो ये लग रहा था ना, बेस्ट कॉम्बो मीरब और मिनाल के लिए मैंने ये ब्रश ले लिया था, क्योंकि मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये 2-2 था। और ये गाइज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आखिर ये है क्या, ये कुछ बच्चों का है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये क्रॉक्स में लगाने वाले एसेसरीज़ हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। तो बट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ये सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। और मिनाल तो यहाँ पे इतना एक्साइटेड थी ना कि वो कुछ समझ भी नहीं रही थी और बस चीज़ें उठाई जा रही थी। और जो भी ले रही थी ना, सबसे बेस्ट बात ये थी कि वो 2 ले रही थी, कि उसे खुद के लिए भी लेना था और मीरब के लिए भी लेना था। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मीरब अपनी फूफो के साथ चली गई थी, तो यहाँ पे मिनाल ना मीरब के लिए भी शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद हम घर चले गए थे। तो गाइज़ कैसा लगा ब्लॉग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।